हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और सबको मई 2025 की फाउंडेशन के एग्जाम का टेंशन हो रहा है ना। अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नियरली 50-55 दिन ही बाकी है अब एग्जाम को। तो अब टाइम आ गया है अपना 100% 200% एफर्ट मारने का, ताकि अच्छे से अपन एग्जाम क्लियर कर पाए। सर, कैसे एग्जाम क्लियर करना है या सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें फॉलो करना है, सब चीजें अपन ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक देखना, तुमको बहुत सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट आप देके जाऊंगा कि कैसे सर क्या टिप्स एंड टेक्निक्स करके एग्जाम क्लियर करना है। और वी विल मेक श्योर कि डेफिनेटली अपना शॉर्ट ये अटेम्प्ट में क्लियर हो ही रहा है सीए फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, तो फटाफट आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास टाइम कम है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो टिप्स एंड टेक्निक में यही रहेगी, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो, हर स्टूडेंट को कोई ना कोई सब्जेक्ट इजी जाता होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता ही होगा। जैसे मेरे को पर्सनली अकाउंट इजी जाता था, लेकिन वहीं पे मैथ स्टैट एलआर डिफिकल्ट जाता था। किसी को इकोनॉमिक्स इजी जाएगा, अकाउंट्स हार्ड जाएगा। किसी को अकाउंट्स हार्ड जाएगा, मैथ स्टैट एलआर इजी जाएगा। तो तुमको इंडिविजुअली एनालाइज करना है, सर मेरे को कौन सा सब्जेक्ट इजी है और कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। अब जनरली अपन क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है ना उसको पीछे छोड़ देते हैं। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाते हैं उनको ज्यादा टाइम देना है। जनरली स्टूडेंट की मेंटालिटी ऐसी रहती है, सर ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा। और अपन घड़ी घड़ी वही वही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, जो ईजी है, जो ईजी है, जो ईजी है। लेकिन क्या अपने को ये करना है क्या? नहीं, अपने को वो सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है जो डिफिकल्ट है, और जो इजी सब्जेक्ट है उसको कम टाइम देना है। मतलब वीकर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम अलोकेट करो, वाइल स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट को कम टाइम अलोकेट कर देना। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंटली, तुम देखो प्रीवियस अब तक के अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द बच्चे ओवरऑल 200 प्लस मार्क्स है, लेकिन ये लॉ सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि सर लॉ में लैंग्वेज लिखने नहीं आ रही, लॉ समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रेजेंट करना है, और लॉ में वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना सर, वो वर्ड्स याद नहीं रह रहे। तो देखो, लॉ इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? डेली पढ़ना पड़ेगा। तो एक हैबिट बनाओ कि डेली लॉ पढ़ना है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। दिन भर में तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट के टारगेट रहने दो, फिर भी बेयर मिनिमम 1 घंटा तो लॉ पढ़ना। मेरे हिसाब से तो 1 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा डेली लॉ पढ़ना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा यहाँ से एग्जाम तक कंटिन्यू लॉ पढ़ो, ताकि इट विल मेक श्योर कि तुम्हारा लॉ में एटलीस्ट बेयर मिनिमम मार्क्स आ रहे। इट विल मेक योर गुड स्कोर। तो डेफिनेटली लॉ रोज का रोज पढ़ना है, लॉ को मिस आउट नहीं करना। लॉ जिस दिन मिस आउट हुआ उस दिन समझना तुम्हारे पास होने के चांसेस कम हो रहे हैं। सर, ये सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कितने घंटे पढ़ना है। सिंपल बात बताओ तो बेयर मिनिमम तुम्हारी 7 से 8 घंटे दिन भर में पढ़ाई होनी चाहिए। इट इज अ बेयर मिनिमम। ठीक है, और ये 7 से 8 घंटे में ऐसा नहीं 7-8 घंटे बैठ गए, बुक खोल के बैठे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 से 8 घंटे इज द इफेक्टिव काउंट। ये 7 से 8 घंटे के लिए तुमको 10 घंटे बैठना पड़े, 11 घंटे बैठना पड़े। अच्छा, ये 7 से 8 घंटे जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे 7 से 8 घंटे ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेस्टेड है और एनालाइज है। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था कि जैसे आजकल जनरली स्नैपचैट की स्ट्रीक मेंटेन करते हो, वैसे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ तुम मेरे साथ स्ट्रीक मेंटेन करो स्टडी की। सर, ये स्ट्रीक स्नैपचैट पे नहीं होगी, ये स्ट्रीक अपनी बेयर मिनिमम व्हाट्सएप पे होगी। तो इसमें करना क्या है, इसमें तुमको डेली यहाँ से जब तक तुम्हारे एग्जाम्स है तब तक डेली मेरे को मैसेज करना कि सर आज हमने इतने घंटे पढ़ा। सपोज 7 घंटे पढ़ा तो 7 घंटे, 4 घंटे पढ़ा तो 4 घंटे, नहीं पढ़ा तो नो स्टडी बोल के मैसेज करो। लेकिन जैसे स्ट्रीक में कैसा, जिस दिन कहीं बाहर नहीं गए तो ब्लैंक स्ट्रीक, ब्लैक स्ट्रीक भेजते हो, वैसे यहाँ पे तुमको क्या करना है, जिस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, सर नो स्टडी टुडे, ऐसा डेली मेरे को मैसेज करना इंडिविजुअल डे पे। यहाँ से 60 दिन जितने भी बाकी है 55-60 डेज, डेली मेरे को टेक्स्ट करना है। अच्छा, टेक्स्ट करने में क्या क्या चीजें, कितने घंटे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़े। सर, इससे होगा क्या? देखो, मैं डेली शायद रिप्लाई ना करूं, लेकिन मैं जब भी रिप्लाई करूंगा आई विल एनालाइज कि तुम्हारा कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ रहे हो, कहाँ पे मेरे को लगता है कहीं पे कमी हो रही है। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो मैं तुमको मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा। तो ये सब चीजें क्या होगी, इससे अपन एनालाइज कर पाएंगे कि तुम कहाँ कम पढ़ रहे हो। और एक चीज तुम्हारे मन में भी ऐसा रहेगा थॉट कि यार मेरे ऊपर कोई देखने वाला है, मेरे को डेली किसी को बताना है मैं कितने घंटे पढ़ा। तो इट विल इंक्रीज योर स्टडी आवर्स ऑटोमेटिकली। तुम्हारे स्टडी आवर 8 घंटे 9 घंटे के कंसिस्टेंट रहेंगे अगर तुम मेरे को डेली मैसेज करोगे। तो डेफिनेटली मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर पे डेली स्ट्रीक मेंटेन करना, जहाँ पे तुमको डेली मैसेज करना है कितने घंटे पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा। तुम फर्स्ट टाइम मेरे को मैसेज करोगे तो मैं तुमको फॉर्मेट भेज दूंगा, वो फॉर्मेट में डेली टेक्स्ट करते रहना। फिर किसी दिन तुम्हारा टेक्स्ट नहीं आया तो मैं तुमको खुद कॉल करूंगा या तुमको मैसेज करूंगा, भाई क्यों नहीं मैसेज भेज रहे, क्या दिक्कत हो रही, ताकि अपन एनालाइज कर पाए। तो तुम्हारे को भी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी तुम्हारे पीछे कंटिन्यू रहेगी कि भाई ठीक है, कोई अपने को देखने वाला है। तो यू कैन मेंटेन द स्ट्रीक विथ मेरे साथ।
या फिर कोई और अगर तुमको लगता है किसी और फैकल्टी के साथ भी मेंटेन करना तो मेंटेन कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली तुम डेली अपनी पढ़ाई किसी को बताने वाला बर्डन होना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू क्लियर सीए फाउंडेशन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम मिस आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्किंग। देखो, हर बार तुम पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, और मेरे को लगता है हर बार जैसे फर्स्ट इसमें तुमने पूरी मॉड्यूल कवर की, बाद में तुमने पीवाईक्यू आरटीपी कवर किए, सर थर्ड रीडिंग में क्या करना है या एग्जाम के वन डे बिफोर क्या करना है, इसके लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट मार्किंग अभी से रहनी चाहिए। अभी से तुम मॉड्यूल करते टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, और जो सबसे इजी क्वेश्चन है तुमको लगता है वन गो में आ जा रहे वो क्वेश्चन भले ही पेंसिल से कट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। इससे बेनिफिट क्या होगा सर, इससे तुम्हारे पास एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट मैटर रेडी रहेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल कहाँ पे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जाम के एक दिन पहले करना क्या है। तो तुम अभी से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो कि एग्जाम के एक दिन पहले तुमको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको डिटेल में एनालाइज करो कि हाँ मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले इतने क्वेश्चन करने हैं, मेरे पास सॉर्ट ऑफ रेडी है। और मैं तो बोलता हूँ थोड़ा खर्चा करो, वो ऐसे फ्लैग्स आते कलर कलर के फ्लैग्स, वो कलर कलर के फ्लैग्स मेंटेन करना, ताकि अपने को पता रहे भैया ये कलर कलर के इतने कलर, अपने को जितने कलर के फ्लैग्स है वो पलटा पलटा के पढ़ने हैं। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो और इन चीजों पर टाइम मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्किंग करने में। अच्छा सर, पीवाईक्यू आरटीपी सॉल्व करना है क्या, डेफिनेटली यस, इट विल इंप्रूव कि तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है और एग्जाम में कौन सी चीजें फोकस है, ये चीजें तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। मेरे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू आरटीपी के लिए तो मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक बना दिए, लेकिन जो रिसेंट आरटीपी पीवाईक्यू है वो भी तुमको करना पड़ेगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर सॉल्व करना, ताकि तुमको पता लगे कि क्या कैसे टाइम मैनेज करना है और क्या क्या चीजें आईसीआर फोकस करता है। टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टेस्ट सीरीज सर, क्या टेस्ट सीरीज दे या ना दे, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज दो। विदाउट टेस्ट सीरीज मेरे को तो लगता है तुम पास ही नहीं हो सकते। डेफिनेटली फुल सिलेबस के 2-3 राउंड तो बेयर मिनिमम देने चाहिए। टेस्ट सीरीज से होगा क्या, तुम्हारी गलतियां एनालाइज होगी, ताकि गलतियों से तुम फाइनल में सीख पाओ जब तुम रियलिटी में फाउंडेशन का एग्जाम अटेम्प्ट करो। तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज देना ही देना है, एक भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना। टेस्ट सीरीज से होगा क्या, जहां भी तुम्हारे एरर्स है या फिर स्पीड इंप्रूव होगी। बहुत बार कैसा सर, 3 घंटे थे, 3 घंटे में पेपर ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमको तुम्हारी स्पीड ही पता नहीं थी। इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा सर। अब भी इसे मैं बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो। ये 6 दिन 4 दिन ये सब्जेक्ट को देने, 6 दिन 4 दिन ये सब्जेक्ट को देने। दिन भर का भी टाइम फिक्स रहना चाहिए, 1 से 3 पढ़ूंगा फिर 4 से 6 पढ़ूंगा, ऐसे तुम्हारे डेली का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए और वो टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। अगर तुम खुद का टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो तो ये हैबिट तुमको सीए फाइनल तक काम आएगी। इसलिए सबसे पहले तो थिंग इज स्ट्रक्चराइज टाइम टेबल बनाओ कि कौन सा कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मॉर्निंग में लॉ पढ़ना है, इवनिंग में लॉ पढ़ना है। अब इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट रहते हैं, एक तो लेट नाइट वाले, एक अर्ली मॉर्निंग वाले। अर्निंग मॉर्निंग वाले अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, जो लेट नाइट वाले लेट नाइट के हिसाब से बनाओ। सर लेट नाइट पढ़ने में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो तुमको अच्छा लगे वो टाइम टेबल फॉलो करो। व्हाट की इंपॉर्टेंट इज पढ़ाई होनी चाहिए। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ो, अगर लेट पर्सन हो तो रात में देर तक भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना इज मैंडेटरी विद टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना, एक टेक्निक है, 90 मिनट पढ़ो 15 मिनट का ब्रेक, 90 मिनट करो 15 मिनट का ब्रेक। और वो ब्रेक टाइम भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। जब स्मॉल ब्रेक ले रहे हो तब क्या कर सकते हो, देखो मैं तो ये बोलता हूँ स्टडी पीरियड में डेली कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी तुमने प्लान करनी चाहिए। मे बी योगा करो, मेडिटेशन करो, लेकिन योगा मेडिटेशन है ना ऐसे बहुत हाइप वाली टर्म है। मैं सिंपल बोलता हूँ, योगा मेडिटेशन कुछ नहीं होता, तो तुम बेयर मिनिमम वॉक करो। दिन में 2 टाइम, एक टाइम बेयर मिनिमम वॉक करना चाहिए। और वॉक करते टाइम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हेडफोन लगाए वॉक को निकल गए, हेडफोन लगाए वॉक को निकल गए। क्योंकि वो टाइम पे जब दिन भर तुम बैठ के पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो तुमको स्ट्रेंथ दे, जो तुमको बूस्टअप करे। इसलिए कंपलसरी दिन में 2 बार वॉक करना, मतलब करना, विच विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी डेफिनेटली। और ये तुम्हारी हेल्थ पे भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और चीज मैं बोलता था, दिन में जो 15-15 मिनट के ब्रेक ले रहे हो ना, हो सके तो किसी अपने ऐसे दोस्त को जो बात करो जो तुमको नेगेटिविटी मन ना दे, मतलब जिससे तुम थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें डिस्कस कर लिए, या फिर अपने घर में मम्मी पापा जो भी तुम्हारे घर में क्लोज है उनको डेली बात कर सकते हो। डेली अपने बारे में किसी को तो बताओ आज क्या क्या हुआ, तुम्हारे अंदर की जितनी भी भड़ास है ना, डेली किसी से बात करके वो निकाला करो। तो डेफिनेटली डेली सर 10-15 मिनट अपने लव्ड वंस के साथ बात किया करो, ताकि विच विल हेल्प यू कि तुम्हारे अंदर जो मन में चीजें वो निकले। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये 60 दिन में कोई बाहर का खाना नहीं खाना, हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सर वो बोलते ना ऐसा, पगड़ी सर सलामत तो पगड़ी हजार। मतलब अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी तो तुम एग्जाम दे पाओगे, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इज सबसे की इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्थ पे प्रायोरिटी दो और हेल्थ को फोकस रखो, इधर उधर का मत खाओ। ये 60 दिन 70 दिन सिर्फ घर का खाना खाना और हेल्थ पे फोकस करना। अगर एग्जाम के 10 दिन पहले तुम्हारी तबियत खराब हो गई तो तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने सीधा सीधा 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे। सो बेटर यही है
कि अच्छे से हेल्थ पे फोकस करो, हेल्दी खाना खाओ, इधर उधर का बाहर का कुछ भी मत खाना, हेल्थ पे फोकस करना। ठीक है, ये सब चीजें अगर इतने पॉइंट्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट स्कोर आएगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और एक चीज अगर मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ तो अकाउंट्स के ऊपर मैं डिटेल रिवीजन वीडियोस लेके आ रहा हूँ। कुछ रिवीजन वीडियो डिटेल वाले मैंने अपलोड कर दिए, कुछ रिकॉर्डेड है ऑलरेडी और कुछ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो जिनको भी डिटेल रिवीजन सीरीज चाहिए, यार तुम वीडियो पे कमेंट नहीं करते, ये वीडियो पे डेफिनेटली कमेंट कर देना कि यस सर डिटेल रिवीजन वीडियो कब डाल रहे हो, तो मैं जल्द से जल्द डिटेल रिवीजन वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे कि मई 26 के लिए अपन ने एक नारा सेलेक्ट किया है, हम जीतेंगे। मई 2025 में अपने को डेफिनेटली क्लियर करना है कि भाई हम जीतने वाले मई 2025 में, और सीए फाउंडेशन हम क्लियर करेंगे, तो हम जीतेंगे। अच्छा, इसके बाद अकाउंट्स के लिए मैंने यहाँ पे 12 डेज प्लानर भी सेट कर दिया, और तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और ये टिप्स एंड टेक्निक वाला भी जो पीडीएफ है ना, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मेरा जाके टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। तो ये अकाउंट्स का 12 डेज प्लानर, अगर ये 12 डेज प्लानर तुम फॉलो करते हो, ये वो स्टूडेंट के लिए जो नॉन बीसीए स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे से नहीं कर रखा, वो ये 12 दिन का प्लानर फॉलो कर सकते हो सीए फाउंडेशन के लिए। बाकी जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने बीसीए से फाउंडेशन किया, उनके लिए टेस्ट सीरीज प्लान आउट हुई है, और तुम्हारी टेस्ट रहने वाली है, अकाउंट्स की टेस्ट विल बी ऑन द 9th ऑफ मार्च। अब इसमें 2 बैचेस थे, एक तो सुपर 30 वाली बैच, और दूसरा नॉर्मल बाकी के जो स्टूडेंट थे दे धक्का वाली बैच। ठीक है, तो दोनों बैच का मैंने यहाँ पे प्लानर डाल दिया है। तुम्हारी फर्स्ट एग्जाम रहने वाली है 9 मार्च को। ठीक, 9 मार्च को दूसरा पेपर रहेगा, और मेरा अकाउंट्स का पेपर रहने वाला है 16 मार्च को। तो ये प्लानर मैंने डाल दिया, यही प्लानर फॉलो कर सकते हो, और यही सिलेबस पे रहेगी जो 50% है। अब जैसे सुपर 30 वाले तो तुम्हारा 50% पार्टनरशिप के सारे यूनिट आएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, इनकम रिकॉर्ड, एनपीओ, और थेरी यूनिट 1 यूनिट 2 जो मैं जब तक पढ़ा चुका रहेगा। तो तुम्हारा 50% यही सिलेबस रहने वाला है, और यही दिन पे फॉलो करोगे तो इतना तुम्हारा ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे ये जो प्लानर है मैं ये भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, सिर्फ इतना प्लानर फॉलो करो तो तुम्हारा सफिशिएंट रहेगा, और दिस विल बी द सिलेबस फॉर टेस्ट सीरीज। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं इनका भी 9 तारीख को पहला दूसरा टेस्ट रहेगा, 16 तारीख को मेरी टेस्ट रहने वाली है। तो तुम्हारे लिए सिलेबस विल जर्नल, रेक्टिफिकेशन, लेजर, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब्सिडी बुक, कैश बुक, फाइनल अकाउंट, एनपी, और लास्ट डे पे रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। 16 तारीख को तुम्हारी टेस्ट रहेगी। सुपर 30 वालों की भी 16 को टेस्ट रहने वाली है, इनकी भी 16 तारीख को टेस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो तुम भी ये सिर्फ प्लानर फॉलो करो, और इतना प्लानर फॉलो करते हुए तुम आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर रिमेनिंग 50% का क्या, रिमेनिंग 50% की भी टेस्ट अनाउंस हो जाएगी। वो रिमेनिंग 50% में जो तुम्हारा पार्ट रह गया है मैं वो पार्ट कवर करूंगा, और फुल सिलेबस के भी अपन 3-4 टेस्ट प्लान आउट करेंगे, तो टेस्ट मिस आउट नहीं करना। अगेन ये जो प्लानर है मैं तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल में लगा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत है तो तुम डेफिनेटली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखो, पूरे पीरियड में अपने को मोटिवेटेड रहना है, और एक ही चीज सोचना कि जब तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आए, तब तुम्हारे पेरेंट्स के मन में जो खुशी रहेगी, टीचर्स के मन में और सराउंडिंग्स में, एवरीवन जिन्होंने तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं की, इतना जबरदस्त स्कोर लेके आओ कि सब लोग तुमको बोले यार बस इसके जैसा हमको करना है, तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। इतने अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है, और ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में एकदम 100% सपोर्ट के लिए हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और हर चीज अपन ट्राई करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और एक बात अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो ध्यान रखना, स्टडी स्ट्रीक मेरे को मैसेज करो, मैं तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ कि सर ठीक है अब चालू करते हैं स्टडी स्ट्रीक, और अपन इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बस वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि अपन क्लियर करने वाले ही हैं। ठीक है, तो इंतजार रहेगा तुम्हारा, डेफिनेटली मेरे को टेक्स्ट करना, और जल्द से जल्द ये मई 2026 में अपन कैसे भी करके सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।